नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आज हम आपसे वर्तमान पत्रकारिता के संबंध में चर्चा करेंगे। क्या है वर्तमान में पत्रकारों की स्थिति, कैसी चल रही है आज की पत्रकारिता, जिसका शीर्षक है ओछी और कुंठित पत्रकारिता जो देश व समाज के लिए घातक सिद्ध हो रही है। पत्रकार पैसे की भूख और अल्पज्ञान की वजह से इसे स्वयं समाप्त करने पर तुले हुए हैं। पत्रकार समाज का दर्पण माना जाता है। पत्रकार जैसे निष्पक्ष व पवित्र पेशे को आज कुछ लोग बदनाम करने पर तुले हुए हैं। पत्रकार के लिखे एक एक शब्द दुनिया भर के लोग बड़े विश्वास के साथ पढ़ते हैं और पत्रकार की लेखनी पर भरोसा करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में कुछ ऐसे छोटभइये और अल्प ज्ञान वाले पत्रकार हैं जो इस पेशे को तबाह करने और बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से पत्रकारों की लेखनी और उनकी जिम्मेदारी पर से लोगों का भरोसा ही उठता जा रहा है। इसकी मुख्य वजह है वर्तमान में पत्रकारों की आई बाढ़ मानी जा रही है। इस विधा में पढ़े लिखे और कानून को जानने समझने वाले लोग होने चाहिए, लेकिन इस समय यहाँ कुकुरमुत्ते की तरह लोग पैदा हो रहे हैं। शासन से भी इनके लिए कोई क्राइटेरिया निर्धारित नहीं की गई है। वहीं इन पत्रकारों का न कोई अध्ययन है न ही चिंतन। एक पत्रकार का क्या कर्तव्य है, इनको यही नहीं पता। ऐसे में निष्पक्ष और सही पत्रकारिता कैसे संभव है, जो आने वाले कल के लिए चिंता का विषय है। वर्तमान हालात पर नजर डालें तो कुछ ऐसे छुटभइये पत्रकार खुद को पत्रकार बताकर सिर्फ वसूली करने में मशगूल हैं। पैसे के लिए यह कुछ भी कर सकते हैं। अगर इनके सामने कोई पैसा रख दे तो यह खुद के दायित्व और जिम्मेदारी को ही भूल जाते हैं। पैसा ही इनके लिए सर्वोपरि है। ऐसे पत्रकारों से समाज का उत्थान कैसे हो सकता है, यह अपने आप में एक अहम सवाल है। अपराधी का साथ हमारी सोच एवं चरित्र को पूरी तरह से दर्शाती है कि हम कैसे व्यक्ति हैं। पत्रकार का धर्म एवं उसकी मर्यादा क्या है, यह जिन पत्रकारों को नहीं पता, वही हल्के और छोटे लोग पत्रकारिता का चोला ओढ़कर महज स्वयं का भला तो कर रहे हैं, परंतु ऐसे तथाकथित पत्रकार समाज के लिए अत्यंत घातक भी सिद्ध हो रहे हैं। इन्हीं चंद टुकड़ों के लिए जीने वाले लोगों की वजह से आज देश व समाज की स्थिति अत्यंत भयावह है, क्योंकि पत्रकार की कलम अब सच नहीं लिखती बल्कि पैसे लेकर समाज के पतन का मार्ग प्रशस्त कर रही है। इनको अब सच्चाई की नहीं बल्कि पैसे के पीछे भागने की भूख बढ़ गई है। यही हाल रहा तो देश का भविष्य अंधकार में होगा। अब अधिकतर पत्रकार ऐसे देखे जा रहे हैं जो सत्ता व अफसरशाही की गुलामी कर रहे हैं। इनके लिखे गए लेख से पता चलता है कि इनका चरित्र और ईमान कितना निर्मल है। वर्तमान स्थिति यह है कि पत्रकार की नज़र समाज में व्याप्त बुराई और भ्रष्टाचार पर कम है, बल्कि उसमें हिस्सेदारी और आमदनी पर अधिक है। इसी बात का परिणाम है कि अपराधियों और लुटेरों तथा समाज के दुश्मन व भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं तथा अफसरों की वाहवाही के कसीदे गढ़े जा रहे हैं। इनकी नज़र सिर्फ पैसे पर रहती है। कभी यह आंगनबाड़ी में पत्रकारिता दिखाते हैं तो कभी मध्याह्न भोजन में। इनके आगे बढ़े तो सरपंच, सचिव, सोसाइटी एवं सरकारी राशन की दुकानों तक पहुंच गए और वहीं पत्रकारिता चमका रहे हैं। और तो और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे नेता व अफसरों की भाटगिरी करने तक ही कुछ मीडिया सीमित रह गई है। ऐसे पत्रकारों से समाज व जिम्मेदारों को बचकर रहना चाहिए। यह सबसे बड़ा समाज का दुश्मन है और इन्हीं की वजह से समाज व राष्ट्र का पतन निश्चित है। कुछ अल्प ज्ञानी व छोटभइये पत्रकार अपनी सोच और अपने स्वयं के चरित्र को समाज के सामने पेश करके अपनी हंसी करा रहे हैं। इनके लिखने के अंदाज से समाज को भी सच्चाई का भान हो जाता है
कि लिखने वाले का महज निज स्वार्थ है और ऐसे में इनके ऊपर से स्वयं लोगों का विश्वास उठ रहा है और इनकी औकात, चरित्र व ईमानदारी का भी आकलन सरलता से होता जा रहा है। वर्तमान घटनाक्रम की बात करें तो गुढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुए घटनाक्रम में ऐसे भ्रष्टाचारियों की पोल खुल गई है जो पत्रकारिता की आड़ में समाज की व्यवस्था को धूमिल व दूषित करने में पूरी तरह से तुले हुए हैं। हम बात कर रहे हैं हाल ही में घटित हुई घटना की, जिसमें भ्रष्टाचारी चिकित्सक एक महिला पर हाथ उठाकर अपनी मर्दानगी दिखाना चाहता था, लेकिन उसकी यहाँ एक न चली और इसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध हो गया। यह चिकित्सक अस्पताल जैसे पवित्र मंदिर को कलंकित करने पर तुला हुआ है और इस बात से चिकित्सक की जिम्मेदारी और महिलाओं के प्रति सम्मान दोनों का पता चलता है। समाज में नारी का सर्वोच्च स्थान माना गया है। हमारे धर्म व कानून के साथ समाज में नारी का सर्वोच्च स्थान है। नारी को पूजनीय बताया गया है। नारी से ही हम और हमारा समाज है। इसी नारी से राम कृष्ण और रामकृष्ण परमहंस व स्वामी विवेकानंद जैसे बड़े तेजस्वी लोगों को पैदा किया है। लेकिन इस समाज में कुछ ऐसे भी दरिंदे हैं जो इस अबला नारी पर ही अपनी ताकत व रौब दिखाकर खुद को बहादुर और बड़े संस्कारी बता रहे हैं और बेशर्म की तरह मीडिया के सामने आकर बयानबाजी कर रहे हैं और खुद के पाक साफ होने की झूठी दुहाई देने में इन्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही, बल्कि ये दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। चलो इनके हिसाब से भी मान लें कि गलती सामने वाले की है, तो क्या जिसने समाज की सेवा का रास्ता चुना है, भ्रष्टाचार और लूट ना करके समाज के अंतिम छोर पर बैठे लोगों की मदद करता है, उनकी सेवा करता है, भ्रष्टाचार व कमीशनखोरी नहीं करता, इसलिए उसका गलत होना अधिक लाजमी है। चलो यह भी मान लेते हैं कि महिला की लाख गलती है, पर क्या इतनी बड़ी और संवेदनशील जगह में बैठे एक जिम्मेदार व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर एक महिला पर हाथ उठाना चाहिए, उसके साथ छेड़छाड़ करना चाहिए और तो और दौड़ा दौड़ा कर उसे मारना चाहिए, उसके साथ गाली गलौज करनी चाहिए? क्या यही एक अधिकारी का धर्म है? क्या यही बहादुरी है? इस तरह के कई अनसुलझे सवाल हैं जिनको न तो मीडिया सुलझा पा रहा है, न ही प्रशासन और जिम्मेदार लोग। माना कि सामने वाला ही गलत है, तो क्या इसका मतलब यह है कि कानून हाथ में ले लिया जाए और किसी महिला को इस तरह से बेइज्जत किया जाए? एनजीओ संचालिका अगर गलत कर रही थी तो कानून का सहारा लिए बिना, किसी से शिकायत किए बिना और कोई लिखा पढ़ी किए बिना उसके साथ मारपीट और उसकी इज्जत आबरू पर हाथ डालना कहाँ का धर्म है? क्या ये बात चिकित्सक को शोभा देती है? अगर चिकित्सक दोषी नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है, तो अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज को क्यों सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है? लूट और झूठ में आकंठ डूबा भ्रष्टाचारी चिकित्सक क्या अब ईमानदारी और धर्म का पाठ पढ़ाएगा, जिसकी काली करतूतों और भ्रष्टाचार से पूरा जिला व क्षेत्र अवगत है, फिर चाहे इसके चरित्र की बात हो या ईमान की। व्यापम की उपज इस भ्रष्टाचारी चिकित्सक की वजह से पूरा का पूरा क्षेत्र और यहाँ रहने वाले लोग परेशान हैं। इसकी तानाशाही और महिला विरोधी गतिविधियां लोगों को समझ नहीं आ रही हैं। इतने सब के बाद भी लोग इसकी चम्मचगिरी और भाटगिरी करके इसके विचारों से ताल्लुक रखने का प्रमाण दे रहे हैं, साथ ही सिद्ध कर रहे हैं कि जो जैसा होता है वह वैसे ही व्यक्ति का सपोर्ट करता है। जो लोग इस भ्रष्टाचारी चिकित्सक का सपोर्ट कर रहे हैं, उनके चरित्र और उनकी सोच के बारे में किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। लोग अनायास उसके बारे में समझ और जान रहे हैं कि यह कितना समाज का भला कर सकता है।